द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने देखा था कि अदार ने साउरॉन के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला किया, जबकि गलाद्रियल ने उसे आने वाले नतीजे के लिए चेतावनी दी थी। गलाद्रियल को लगा कि साउरॉन चाहता था कि अदार एरेगियन आए ताकि वो उसकी फौज को अपने कब्जे में लेकर पूरे मिडिल अर्थ पर राज कर सके। एरेगियन में साउरॉन ने कैलेब्रिम्बोर पर एक जादू चलाया था और कैलेब्रिम्बोर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऑर्क की फौज एल्व्स के खिलाफ जंग छेड़ चुकी थी। साउरॉन ने सबको यह यकीन दिला दिया था कि कैलेब्रिम्बोर अपना होश खो बैठा है और अब ना तो वो जंग में उनका नेतृत्व देने के लायक है और ना ही उनसे सुलह करने का रास्ता निकाल सकता है। अब देखते हैं कि सीजन 2 एपिसोड 7 में कैलेब्रिम्बोर ने आखिरकार वो 9 अंगूठियां बनाई या नहीं और अदार एरेगियन की दीवारें तोड़ने में कामयाब हो पाया या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। अदार की निगरानी में ऑर्क की फौज एरेगियन के किनारे तक पहुंच गई थी और उन्होंने अपना हमला शुरू कर दिया था, शहर के अंदर आग के गोले फेंककर। साउरॉन अपनी पूरी चालाकियों के साथ खेल रहा था और उसने एरेगियन के सैनिकों को यह यकीन दिला दिया था कि कैलेब्रिम्बोर बिल्कुल पागल हो चुका है। साउरॉन ने अपने आप को एरेगियन का शासक घोषित कर दिया था और सैनिकों से कहा कि ऑर्क या उरुक की फौज शहर में घुस नहीं पाएगी क्योंकि वो नदी को पार नहीं कर सकते जो शहर को घिरी हुई थी। पर लगता है अदार के पास इसका तोड़ पहले से ही था। पिछले एपिसोड में एरेंटीड को जंगल में एक ऑर्क के पास से एरेगियन का एक नक्शा मिला था। नक्शे पे कुछ लाल निशान थे जो अदार का डिटेल प्लान दिखाता था कि वो कैलेब्रिम्बोर के राज्य पर कैसे कब्जा करेंगे। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ऑर्क्स एक ऊंचाई पर गए जहां से उन्होंने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों पर गिराए ताकि वो नदी में गिरकर नदी के बहाव को रोक दे और वो एरेगियन के बड़े दरवाजों तक पहुंच सके। साउरॉन ने एल्व्स की सैनिकों से कहा कि अब वो जंग के लिए तैयार हो जाए क्योंकि अब उनके पास कोई रक्षा नहीं बची थी। इसी बीच कैलेब्रिम्बोर ने अपने महल के अंदर कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि एक चूहा बार बार एक ही काम करे जा रहा था, जैसे वो किसी लूप में चल रहा हो। कैलेब्रिम्बोर ने देखा कि जब से उसने अंगूठियां बनाना शुरू की थी तब से मोमबत्तियां जली की जली थी, बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। उसने समझा कि साउरॉन ने किसी जादू का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से उसका महल वक्त के बाहर था, जैसे एक अलग हकीकत उसके लिए बना दी गई थी। कैलेब्रिम्बोर ने द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 एपिसोड 7 में साउरॉन का सामना किया और गुस्से में अपना होश खो दिया क्योंकि उसने देखा कि साउरॉन फिर से अपनी पुरानी चालें चल रहा था। कैलेब्रिम्बोर से गलती से खिड़की का शीशा टूट गया और तभी उसने अपने लोगों की चीखें सुनी। उसने अपना महल छोड़ा और देखा कि उसके राज्य में अफरा तफरी मच गई थी। कैलेब्रिम्बोर को याद आया कि उसने साउरॉन का खून इस्तेमाल करके वो 9 अंगूठियां बनाई थी और उसने अपने लोगों को यह बता देने का फैसला किया ताकि देर ना हो जाए। कैलेब्रिम्बोर मिर्दानिया के पास गया और उसे बताया कि जिस इंसान को वो एनाटार समझते थे असल में वो साउरॉन था। लेकिन कैलेब्रिम्बोर इतना परेशान था और साउरॉन ने लोगों के दिमाग में इतनी झूठी बातें डाल दी थी कि ना मिर्दानिया ने ना ही सैनिकों ने उसकी बात का यकीन किया। साउरॉन ने अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करके सबके सामने कैलेब्रिम्बोर को अपमानित किया और उसके हाथों से मिर्दानिया को भी मरवा दिया। इसके बाद साउरॉन ने कैलेब्रिम्बोर को जंजीरों में जकड़ लिया और उससे कहा कि वो अंगूठियां बनाने में ध्यान दे ताकि वो दुनिया में शांति और एक नया दौर ला सके। कैलेब्रिम्बोर और साउरॉन के बीच जो गुफ्तगू हुई उसमें साउरॉन के नजरिए के बारे में काफी चीजें समझ आई। साउरॉन ने कहा कि उसको मॉर्गोथ ने तकलीफ दी थी जो उसके कामों के बिल्कुल उल्टा मिडिल अर्थ को बर्बाद करना चाहता था। अगर साउरॉन के बयान पर यकीन किया जाए तो उसका मिडिल अर्थ के लोगों के खिलाफ कोई गिला शिकवा नहीं था, वो बस उन पर राज करना चाहता था ताकि हर कोई फल फूल सके। कैलेब्रिम्बोर को समझ आया कि क्यों साउरॉन को दुनिया का सबसे बड़ा चालाक माना जाता है जब उसने कहा कि वो सिर्फ अपने जिद का शिकार था। साउरॉन कहता है कि उसने कैलेब्रिम्बोर पर एहसान किया था, उसको एक लेगेसी बनाने का मौका देकर, जिसका सपना उसने अपनी जिंदगी भर देखा था। कैलेब्रिम्बोर को उस वक्त यह समझ आया कि साउरॉन उसे छोड़ने वाला नहीं था जब तक वो अंगूठियां नहीं बनाता। उसने ये समझ लिया था कि उसकी मौत अब तय है और इसलिए उसने तय किया कि वो अंगूठियों को साउरॉन के हाथ में कभी नहीं जाने देगा। पिछले कुछ एपिसोड्स के दौरान हमने देखा कि जब एलरॉन्ड हाई किंग गिल-गलाद के पास गया तो उसने कहा कि वो अदार और साउरॉन दोनों की फौजों से लड़ने में असमर्थ है। गिल-गलाद को पता था कि एल्वन सैनिकों को मदद की जरूरत है, इसलिए एलरॉन्ड ने अपने पुराने दोस्त
प्रिंस डूरिन से मदद मांगी। डूरिन खुशी खुशी एलरॉन की मदद करने को तैयार हो गया और मिडिल अर्थ को साउरॉन के प्रकोप से बचाने की कोशिश की। एल्वन फौज ऑक्स पे हमला बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी अदार ने एक केज दिखाई जिसमें उसने गलाड्रियल को बंदी बना के रखा था। एलरॉन के पास अपनी फौज को रोकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। एलरॉन ने अदार से समझौते की कोशिश की, लेकिन अदार ने उसे साथ लड़ने को कहा। लेकिन एलरॉन एक सही इंसान था और वो अदार के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार नहीं था। एलरॉन के लोग, जिनको डूरिन के साथ हुए बातचीत के बारे में पता नहीं था, वो हैरान हो गए जब एलरॉन ने अदार को जंग के मैदान पर मिलने के लिए कहा, जबकि उन्हें पता था कि ऑर्क्स की गिनती एल्वन फौज से कई गुना ज्यादा है। एलरॉन ने उम्मीद रखी कि उसका दोस्त डूरिन उसकी मदद करने जरूर आएगा। डूरिन ने अपने सैनिकों से कहा कि वो साउरॉन को दिखाएंगे कि खजादुम का फौज क्या करने में सक्षम है। सभी प्रिपरेशंस होने के बाद जब डूरिन निकलने ही वाला था, तब एक खून में लथपथ नाभी आया और उसने प्रिंस डूरिन को बताया कि उसका पिता यानी किंग डूरिन पागल हो गया है और वो सभी बागियों को एक के बाद एक मार रहा है जो उसके रास्ते में आ रहे थे। नाभी ने डूरिन को बताया कि अगर वो खदान के अंदर गया तो खजादुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डूरिन अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले में उलझ गया था। एक तरफ उसका दोस्त था जो ऑर्क्स का सामना कर रहा था एक भयानक युद्ध में जो मिडिल अर्थ का भविष्य तय करेगी, और दूसरी तरफ उसके अपने राज्यों के लोग थे जिनको बचाने का इकलौता रास्ता उसके वही रुकने में था। एपिसोड 7 में एल्रॉन इंतजार करता रहा जब अदार और उसके ऑर्क्स ने एल्व्स की फौजों को मारते रहे और एरेगियन के शहर में घुस गए। मुझे उम्मीद है कि डूरिन इस सिचुएशन का कोई रास्ता निकालेगा और अपने दोस्त को बचाने जरूर आएगा। एरेंडीन और के फौजों के निशान पर चलकर एरेगियन तक पहुंच गया था और उसने देखा कि अदार ने कितना विनाश मचाया हुआ है। एरेंडीन एल्वन फौज से जा मिला और एल्रॉन के साथ मिलकर पूरी ताकत से पलटवार किया, लेकिन एल्व्स के हाथ में कुछ नहीं था और चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, अदार को एरेगियन में घुसने से रोकना लगभग नामुमकिन था। इसी दौरान गलाड्रियल अदार के कैद से भाग गई और तुरंत एरेगियन शहर में चली गई कैलेब्रिम्बोर को ढूंढने, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि कैलेब्रिम्बोर एक मुश्किल हालत में है। कैलेब्रिम्बोर ने साउरॉन की कैद से निकलने के लिए उस मोटी जंजीर को तोड़ने की कोशिश की। कई बार नाकामयाब होने के बाद कैलेब्रिम्बोर को समझ आया कि जब तक वो अपनी उंगली नहीं काट लेता तब तक वो अपने आप को आजाद नहीं कर सकता। एक लोहार के लिए उसका हाथ ही उसका सबसे बड़ा दौलत होता है, लेकिन कैलेब्रिम्बोर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपनी उंगली काट दी और 9 अंगूठियों को उठाया और अपने फौज से मदद लेने बाहर गया। गलाड्रियल ने कैलेब्रिम्बोर को ढूंढ लिया और देखा कि वो अपने खुद के सोल्जर से मदद मांग रहा था, लेकिन वो लोग इतने ब्रेन वॉश थे कि उन्होंने साउरॉन को एरेगियन का सच्चा शासक मान लिया था। गलाड्रियल ने उन सैनिकों के दिमाग में कुछ समझ डाली और उन्हें साउरॉन के धोखेबाजी भरे प्लान्स के बारे में बताया। गलाड्रियल ने कैलेब्रिम्बोर से कहा कि वो एरेगियन छोड़कर अपनी जान बचा ले जब तक वो खुद साउरॉन का सामना करती है, लेकिन कैलेब्रिम्बोर मानने के लिए तैयार नहीं था। उस आदमी ने बहुत कुछ सहा था और उसके अंदर साउरॉन को पहचानने में नाकाम रहने का गिल्ट भरा हुआ था। कैलेब्रिम्बोर ने गलाड्रियल को कहा कि शायद साउरॉन ने उसको मैनिपुलेट किया हो, लेकिन उसका अपना लालच भी इस पूरी घटना का मेन दोषी था। कैलेब्रिम्बोर को पता था कि अगर वो अपनी खुद की लेगेसी बनाने के लिए इतना डेस्परेट नहीं होता तो शायद उसके अपने लोग नहीं मरते। कैलेब्रिम्बोर अपने गुनाह का प्रायश्चित करना चाहता था, इसलिए उसने गलाड्रियल से कहा कि वो ये अंगूठियां लेकर चली जाए और अपनी जान बचा ले। एपिसोड 7 के अंत में कैलेब्रिम्बोर अपने वफादार सैनिकों के साथ, जो उसके साथ खड़े होने का फैसला कर चुके थे, साउरॉन का सामना करता है। न कैलेब्रिम्बोर और न ही उसके सैनिक साउरॉन का सामना करने के लायक थे। साउरॉन ने आसानी से उन सैनिकों का कत्ल कर दिया और कैलेब्रिम्बोर से अपनी 9 अंगूठियां मांगी। एल्वन आर्मी अपनी लड़ाई में टिकने के लिए संघर्ष कर रही थी और तभी बात और बिगड़ गई जब अदार ने अपना हिल ट्रोल छोड़ दिया। गिलगलाद, एरेंडीर और एल्रॉन ट्रोल को मारने में सफल रहे, लेकिन इसके कारण बहुत से एल्फ सैनिकों की जान चली गई और किले को भी भारी नुकसान हुआ। एल्रॉन और एल्व्स का दिल और टूट गया जब उन्हें पता चला कि प्रिंस डूरिन अब उनके साथ लड़ने नहीं आएंगे। एल्रॉन अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और बार बार कहता रहा कि उसका दोस्त जरूर आएगा। एरेंडीर और अदार लड़ाई के मैदान पे आपस में आमने सामने आए और एरेंडीर खुद को रोक नहीं पाया और अदार पर टूट पड़ा।
अदान ने एरंडीर से वो सब छीन लिया था जो उसके लिए प्यारा था। एरंडीर बदला लेना चाहता था, लेकिन अदार उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। अदान ने एरंडीर को अपनी तलवार से छेद दिया और एरंडीर लड़ाई के मैदान पे जख्मी होकर गिर गया। पर मुझे नहीं लगता कि एरंडीर अपनी चोटों के कारण मरने वाला है। मुझे लगता है कि एरंडीर अभी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस कहानी में, चाहे उसके बचने के लिए एक चमत्कार ही क्यों ना लगे। अदान ने एलरॉन्ड को दबोच लिया और गलाड्रियल का रिंग यानी नन्या को एलरॉन्ड से छीन लिया, जो उसने अब तक अपनी सुरक्षा में रखा था। मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में अदार एरेगियन में घुस के अपने दुश्मन साउरॉन से जरूर मिलेगा। फिलहाल अदार के पास गलाड्रियल का अंगूठी होने के कारण एक एडवांटेज है। साउरॉन के लिए थोड़ी मुसीबत हो सकती है अगर गलाड्रियल वाकई अंगूठियों को लेकर भाग गई तो, लेकिन मुझे लगता है डार्क लॉर्ड के पास अभी भी कुछ ट्रिक्स बाकी होंगी अपने दुश्मन को हैंडल करने के लिए और उन पे हावी होने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 के 7वें एपिसोड को देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए मैं साइनिंग ऑफ। अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।